ये स्टोरी बहुत अच्छा था तो मैंने कट कट के बना दिया क्योंकि इसमें व्यूज़ ज़्यादा होते नहीं थे और तुम लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं आज लास्ट पार्ट बना देती हूँ सब कट कुट के। थैंक यू सो मच जंकुक, मुझे पता था तुम सिर्फ मुझे प्यार करती हो। तुम तो त्यांग के साथ सिर्फ इतने दिन ऐसे ही रहा था क्योंकि मॉम की बात सुन के तुम मेरे पास नहीं आती थी, लेकिन अब तो हम दोनों के बीच में कोई भी नहीं है, उसका बच्चा भी मर गया, तो तुम मुझे शादी करोगी ना जंकुक? त्यांग बाहर से दिशा की बात सुन रहा था और अपनी आंखों से देख भी रहा था, लेकिन त्यांग दिशा मतलब जंकुक की चेहरा नहीं दिखा था। त्यांग रोते रोते बाहर से अपने कमरे में चला जाता है। आप मुझे और मेरी जंकुक को कोई भी अलग नहीं कर पाएगा, तुम तो बिल्कुल भी जंकुक की तरह ही दिखते हो। मैं तुम्हें अभी भी कह रही हूँ, मेरे साथ चलो। अगर जंकुक को पता चल गई ना तो तुम्हारे साथ क्या करेगी मुझे कोई आइडिया भी नहीं है। आज तक कभी पता चला जो अभी पता चल जाएगी और कभी भी पता नहीं चल पाएगा। जंकुक तो मेरा है और मेरा ही रहेगी, किसी भी हालत में पकड़ रहूँगी। डैड प्लीज़ डैड, अब लगता नहीं है आपको हम सबके साथ आपको रहना चाहिए? अब कोई खतरा नहीं है, जंकुक सब कुछ ठीक कर देगा। डैड प्लीज़ आ जाइए ना डैड, प्लीज़ डैड। शुभा बेटा, तुम मुझे क्यों बुलाती हो बार बार? मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ, इस दुनिया इंसान की है, कोई डेविल की नहीं, और यहाँ पे डेविल नहीं रह सकता है। और मुझे पता है तो हम भी तो डेविल है ना डैड, हम तो रह लेते इंसान के साथ ही और इंसान से ही प्यार करते हैं, तो आप क्यों नहीं रह सकते हमारे साथ? प्लीज़ डैड चलिए। शुभा बेटा ऐसा मत करो, तुम ऐसा जिद करोगी तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। मुझे अभी चलना चाहिए क्योंकि सुबह होने वाला है और वो तुम दोनों के लिए खतरा हो जाएगी, तीनों के लिए। अगर मैं यहाँ पे रहूँगी तो तुम दोनों के बीच अंदर इंसान की खून है, जिन की खून, लेकिन मेरे अंदर इंसान की एक भी खून नहीं है, मैं एक डेविल हूँ। क्या डैड अब जिससे डर रहे हैं ना, दरअसल में जंकुक उसको अपने कब्जे में करके रखा है, उस शैतान को। मुझे पता नहीं जंकुक के पास इतनी पावर, इतनी ताकत कहाँ से आती है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि जंकुक इतनी पावरफुल है। लेकिन एक बात मुझे डर लगता है, जब भी उसको गुस्सा आता है आपकी तरह वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता है और अपने असली रूप में आ जाता है। ये बात मुझे डर लगता है और कुछ भी नहीं, इसीलिए ज़्यादातर जंकुक गुस्सा नहीं करता है, अपने गुस्से को दबा के रखता है। तो प्लीज़ डैड, अब जिससे डर रहा है ना, वो हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, चलिए प्लीज़। जंकुक, अगर तुम मुझे प्यार नहीं करती हो, मेरे साथ रहना नहीं चाहती हो, तो एक बार कह देती, मैं चला जाता ना इस जगह से, तुमसे बहुत दूर। कम से कम मेरी बच्चा तो मेरे साथ रहती, लेकिन मैंने अपने बच्चे को खो दिया सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम मेरे बच्चे को मार दिया, मैं कभी भी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। मैं मेरी मम्मी को लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँगी, बहुत दूर, तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहूँगी मैं। जंकुक बहुत ऊंचाई टेरेस से कूदता है तो कूद के ही आर्यन और शुभा के बीच में आ जाता है। हाँ, आप क्यों जाएंगे हम लोगों के साथ, क्यों रहेंगे? आप कौन होते हैं हमारी? अगर आप इस दुनिया में नहीं आते तो ना हम पैदा होते, ना हमारी माँ होते और ना हम दोनों भाई अलग होते। नहीं बेटा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो चाहती हूँ तुम तीनों बहुत अच्छे से रहो। हाँ, अगर आप चाहते थे हम अच्छे से रहें तो आप इस दुनिया में क्यों आए हैं? अगर आप इंसान के साथ नहीं रह सकते हैं, आपके गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो आप इस दुनिया में आए थे क्यों? और मेरी मॉम से प्यार ही क्यों किया था? और हम दोनों को पैदा ही क्यों किया था? हम दोनों तो पैदा होने के पहले आप हम दोनों को छोड़ के चला गया था, है ना डैड? जंकुक, क्या कर रही है तू? शांत हो जा। जंकुक, मेरी बात सुन। जंकुक, तेरा त्यांग, क्या हुआ त्यांग को? तुझे कुछ
मुझे फील नहीं हो रहा है तू त्यांग से प्यार करता है या मैं प्यार करती हूँ। जंगकुक, तेरा त्यांग तुझे छोड़ के चला जा रहा है। तूने पी के रखा है क्या? मैंने तुझे क्या बोल दिया? त्यांग को थोड़ा ध्यान रखना। तो तू तो त्यांग के बारे में सब कुछ जान गया। त्यांग मुझे छोड़ के चला जाएगा और मैं यहाँ पे सुकून से बात कर रही हूँ तेरे साथ। जंगकुक, तेरे अंदर जो शैतान है क्या वो बाहर निकल गया? तो तुम फील क्यों नहीं कर पा रहा है? क्या वो कुछ कर तो नहीं रहा है तेरे अंदर? नहीं, वो शैतान मेरे अंदर ही है और वो कुछ भी नहीं कर रहा है, लेकिन मैं फील नहीं कर पा रही हूँ त्यांग को। वो कहाँ है ये भी मुझे पता नहीं। मुझे घर जाना चाहिए अभी के अभी। त्यांग, कहाँ पे हो तुम? त्यांग, मैं कब से बुला रही हूँ, तुम कहाँ पे हो? अगर तुम मुझे छोड़ के चले जाने के बारे में सोच लिया ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। बेटा, इतनी अंधेरे में हम कहाँ चल रहे हैं और मुझे लगता है हम दोनों के पीछे कोई आ रहा है। एक खुशबू मुझे पहचानती हूँ मैं इस खुशबू को। मॉम, मुझे नहीं पता हम दोनों को कौन फॉलो कर रहा है, लेकिन कोई इंसान हम दोनों के बीच में नहीं आएगी। अगर कोई जानवर आ जाए, कोई राक्षस आ जाए और हमको निकाल ले तो भी मुझे मंजूर है, लेकिन कोई इंसान हम लोगों के बीच में नहीं आएगी। क्या हुआ है बेटा, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो और इतनी अंधेरे में तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? जो भक्त के सामने जाता है तो तुम दोनों मेरे साथ चलो। कौन है आप और हम दोनों आपके साथ क्यों चलेंगे? क्या आप हम दोनों को किडनैप करने के लिए आए हैं? देखिए, हम दोनों के पास कुछ भी नहीं है। चलिए ऐसे। आरम जी, आप यहाँ पे? बेटा, ये तुम्हारे पापा हैं। त्यांग और कुछ भी नहीं कह पा रहा था, वो तो खामोश हो चुका था। पापा, लेकिन मॉम, मेरे पापा तो मर गए थे ना। बेटा, तुम क्या बात कर रही हो? तुम्हारे पापा तुम्हारे सामने और जिंदा भी है और तुम कह रही हो तुम्हारे पापा मर गए? क्या कह रही हो तुम? चुप हो जाओ त्यांग। नहीं सूजी, तुम देखो मत डटो, ते सच कह रहा है। तुम्हारी सिवा सबको पता है कि मैं मर चुका हूँ, इसलिए त्यांग कह रहा है। लेकिन वो तो अभी तुम्हें देख रही है ना, तो ऐसा क्यों बोलेगी? आरम को देख के जिन भाग के अपने कमरे की तरफ जाने लगता है, तो आरम जिन को पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है। प्लीज जिन, ऐसे मत भागो मुझसे, मैं बहुत बड़ी गलती कर दिया, मुझे मालूम है और इसकी कोई माफ़ी भी नहीं है, फिर भी मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। आई एम सॉरी। आप जहाँ से आई हैं ना, प्लीज़ बाहर चला जाइए। अगर आप यहाँ पे रुकेंगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। आपके रहने से और नहीं रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, मैं आपके बिना रह सकती हूँ। मॉम, मैंने बहुत मुश्किल से डैड को मनाया और यहाँ पे लेकर आई हूँ। मुझे लगा था आप बहुत खुश हो जाएंगे डैड को देखकर, लेकिन क्या, मैं खुश नहीं हूँ। इसीलिए तुझे क्या हुआ? तू भी चली जाते है डैड के साथ, चली जा। त्यांग, तुम कहाँ पे हो? जहाँ पे है जल्दी से मेरे पास आ जाओ, वरना मैं सब कुछ ख़त्म कर दूँगी। त्यांग, सब कुछ छाड़ कर दूँगी। तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती हो। मैं तुम्हें क्यों फील नहीं कर पा रही हूँ? क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? तुम जानती नहीं हो कौन हूँ मैं। आई एम सॉरी बेटा, मैं तुमसे दूर रहा, तुम्हारी मॉम को बहुत रुलाया, तुम दोनों को बहुत तकलीफ दिया, इसलिए आई एम सॉरी। लेकिन अब तुम दोनों मेरे साथ चलो बेटा, प्लीज़ चलो मेरे साथ। क्या बात है, आपको अभी माफ़ी मांगने की मतलब अभी टाइम हुआ, आप माफ़ी मांग रही हैं और आप कह रही हैं हम दोनों आपके साथ चली जाएं। अगर मेरी मॉम आपके साथ चलना चाहे तो जा सकता है, लेकिन मैं तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरी डैड बहुत पहले मर चुका था और मैंने खून के आंसू रोया था। तो कहाँ थे आप उस टाइम? कितनी मार खाई थी मैं, कितनी रात कितनी दिन भूखी थी मैं, और मेरी मॉम जिंदा होके भी मर रहा था। वो
वो कि मेरी मॉम को पागल बना के रखा था। आप कहाँ थी उसी टाइम? एक बार भी आपको याद नहीं आया था मेरी मॉम क्या कर रही है, मैं क्या कर रही हूँ? इतने दिन से मैं जिसको डैड समझती थी वो एक हैवान था, डैड तो नहीं था, एक डेविल था, बिल्कुल भी एक डेविल। फिर भी मैंने उसको डैड माना, लेकिन मुझे पता चला वो मेरी डैड नहीं है। इसीलिए वो मुझे इतना टॉर्चर करती थी, लेकिन फिर भी वो मुझे एक टाइम खाने तो देती थी ना। लेकिन आपको एक बार भी याद आया कि मेरी मॉम क्या कर रहे थे, मर रहे थे? अगर हम दोनों अभी जिंदा नहीं होते तो क्या करते हैं आप? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको जाना है तो मेरी मॉम को लेकर जाइए, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। मैं किसी के साथ भी नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इंसान से नफरत करती हूँ। अगर कोई शैतान मेरे साथ रहना चाहती है, मैं खुशी खुशी उसके साथ रह लूँगी, लेकिन कोई इंसान के साथ बिल्कुल भी नहीं। मैं इंसान से अभी नफरत करती हूँ। इंसान ही सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है। तुम मुझे गलत मत समझो बेटा, मैं घर समझ के सबको छोड़ के चला गया था। तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब कुछ खुल के बताती हूँ। मैंने क्यों तुम दोनों को छोड़ के चला गया था। प्लीज़ मेरे साथ चलो, प्लीज़। क्या कभी बुरा लग रहा है, इसलिए वो अपने पापा के साथ मॉम को लेकर चला जाता है। मॉम, आप तो घर में थे ना, तो त्यान की मॉम कहाँ चली गई? कैसे जा सकती है आपके सामने से? आप कहाँ थी मॉम, प्लीज़ बताइए। मेरे त्यान कहाँ पे हैं? ढूंढ के लाइए प्लीज़ मॉम, मैं त्यान के बिना जी नहीं पाऊंगी। बेटा शांत हो जाओ, हम त्यान को ढूंढ लेंगे। चुप हो जाइए मिस्टर किम नामजून, सिर्फ आपकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, और मेरे हालात सिर्फ आपके वजह से ऐसा है। अगर आप इस दुनिया में नहीं आते और ना मैं पैदा होती, मुझे घिन आती है मेरी ज़िंदगी से। ना ही मैं कोई इंसान और ना ही मैं कोई जानवर। थक चुका हूँ मैं इस ज़िंदगी से, मरना चाहती हूँ। जीना नहीं है मुझे, लेकिन मैं मर भी नहीं सकता। मैं कभी भी नहीं मरूंगी क्या? कुछ तो है जो मुझे मार डाले। मैं घुट घुट के मर रही हूँ, और मेरी त्याग मेरी ज़िंदगी में आके मेरी ज़िंदगी बदलती थी, लेकिन अभी वो मुझसे छोड़ के चला गया, तो मैं जी क्या करूँगी? मुझे अभी ऐसे जीना बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी हालत में मुझे मेरा त्याग चाहिए, मेरी त्याग चाहिए मुझे। शुभा बेटा, चलो हम चलते हैं। लेकिन डैड, चिंता मत करो, हम त्याग को ढूंढ के बहुत जल्दी लौट कर आएंगे। चलो। मम्मा, जंकु 5 साल हो चुका है, चलो ना अब हम शादी कर लेते हैं, और मैं कब तक तुम्हारे लिए इंतजार करूंगी। चलो ना। और एक बात तुम कही ना तो मार डालूंगी, जान से मार डालूंगी। भूल जाऊंगी मैं सब कुछ, कह रही हूँ। दफा हो जाओ नजरों के सामने से। मैम, आज आपकी 3 सर्जरी है। हाँ मुझे पता है, फाइल लेकर जल्दी से मेरे केबिन में आ जाओ। ओके मैम। यस डॉक्टर, आ सकते हैं आप। मैम, एक्चुअली बहुत बड़ी गलती हो चुका है। आज एक औरत की डिलीवरी था, लेकिन वो डॉक्टर। हुआ क्या है ये बताइए। आपकी रोना धोना मैं बाद में देख लूँगी, जल्दी से बताइए। आई एम सॉरी मैम, मुझे पता है आज आपकी 3 सर्जरी है, लेकिन फिर भी आज आपको एक सर्जरी करना पड़ेगा। मतलब वो बच्ची मतलब डिलीवरी करना पड़ेगा। मुझे मालूम है आप नहीं करते हैं, लेकिन मुझसे गलती हो गया ना, इसीलिए वो डॉक्टर को मैंने कॉल आने के लिए बोला था, लेकिन वो उसका कॉल नहीं लग रहा है। आपको पता है मैं काम नहीं करती हूँ, फिर भी आप मुझे कह रही है। ठीक है, मैं 5 मिनट में आ रही हूँ, आप जल्दी से जाके ओटी रेडी कीजिए। थैंक यू सो मच मैम, आज आपके लिए मेरी नौकरी बच गई। आप बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आगे से ध्यान रखूँगी।
ये बच्चा कितना क्यूट है और कितना स्वीट, लेकिन आप रो क्यों रही है? तुम इस बच्चे को पकड़ो, मैं अभी आ रही हूँ। ये बोल के त्यांग चला जाता है और अपनी केबिन में जाके बहुत रोता है। चलिए ना अंकल, ओरे ओले मेरे बच्चा, ऐसे नहीं करते हैं। मैं तुम्हें चॉकलेट खरीद के दूंगी ना। मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए अंकल, मुझे मेरी मॉम और पापा चाहिए। मुझे लेकर जाइए ना उनके पास। मैं बहुत जल्दी तुम्हारी मॉम और पापा के पास तुम्हें लेकर जाऊंगी ना। तो चलो अब आप घर जाते हैं और देखते हैं कौन पहले घर पहुंचते हैं, ठीक है? बुलावे तुझे यारे अज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। बुलावे तुझे यारे अज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना। है मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले। तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के। बेटा तुम फिर से क्यों रो रही हो? पापा मुझे मेरे बच्चा चाहिए। पापा आपको पता है एक छोटा सा बच्चा कितना क्यूट होता है, कितना सुंदर होता है। उसके छोटे छोटे हाथ पैर होते हैं, कितने छोटे छोटे उसकी आंगुल होती है, कितनी छोटे छोटे आंखें वो देखती है। पापा मुझे मेरी बच्चा चाहिए। पापा मुझे मेरी बच्चा दीजिए ना। जी अगर तुम भी रोने लगोगी तो मैं किस किस को संभालूंगी, बताओ मुझे। ये बिल्ला जल्दी इधर आ जाओ, देखो मैंने त्यांग को ढूंढ लिया। जल्दी से इधर आओ। तुम त्यांग को कहाँ से ढूंढ लिया और कहाँ पे है त्यांग? त्यांग अभी चाइना में रहता है और वो कितने बड़े डॉक्टर भी हो चुका है। लेकिन एक प्रोफाइल तो त्यांग की नहीं है, किसी और के प्रोफाइल में त्यांग की फोटो क्या कर रही है? जो भी करे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे त्यांग मिल गई इतना ही काफ़ी है। जल्दी से अभी हमको इस जगह पे पहुंचना है। जो भी हो शुगा जाके जंगकुक को सब कुछ खुल के बताती है और जंगकुक शुगा सब मिलके त्यांग को ढूंढने के लिए चाइना चला जाता है। ते प्लीज रुको, कौन हो तुम? क्यों आई हो यहाँ पे? चली जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तो तुम्हें लेकर ही जाऊंगी यहाँ से। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। Should I really even start? I got hoes that I'm keeping in the dark. I got my niggas across the street living large. Thinking back to the fact that they get all my raps from the facts and they scat with the bars. I got 2 phones, one need a charge. Yeah, they twins, I can tell they ass apart. I got big packs coming on the way. कुकी त्यांग को हाथ पकड़ के खींच के कमरे के अंदर लेकर जाने लगता है, तो त्यांग नहीं जाएगी, इसलिए कुकी को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। लेकिन कुकी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस्म का अंदाजा लगा लेते हैं, पहले हम रूह का दरवाजा लगा लेते हैं। जिस्म से जिस्म का अंदाजा लगा लेते हैं, पहले हम रूह का दरवाजा लगा लेते हैं। जिस्म के खेल में प्यार ना हो जाए कहीं, तुम पे अब हमको एतबार ना हो जाए कहीं। जंगकुक त्यांग को मना के, उसकी फैमिली को फिर से मना के, वो फिर से अपने घर में सबको लेकर चला जाता है। त्यांग और जंगकुक को एक साथ में देख के मिसा आग बाबूला हो जाता है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन ये दोनों कभी अलग हुआ ही नहीं। अब जो करना है खुद मैं करूँगी।
लिसा बहुत कोशिश करने के बाद प्यांग को फिर से किडनैप करके अपनी एक जगह पे लेकर जाता है, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं होता। जंगकुक वो पता लगा लेता है। It's been a long, long time, can't get you off my tired mind. Shadow, let the tape rewind and finally ease my anxious eyes. Oh no, I feel you creeping in, my body bleeding sin, I'm drowning. Heaven, can you save me now from these thoughts inside my head? God, you are the devil, running through my mind. I can't get on your level, I swear to God I tried. J-E-A-V-I-L, I am not under your spell. J-E-A-V-I-L, turn around and turn ahead. J-E-A-V-I-L, you cannot be anymore. Oh my God, you are the devil. जंगकुक सचमुच मेरा मेरा ही बच्चा है ना, मेरा ही बच्चा है ना। मैं मुझसे कभी दूर तो नहीं जाएगी ना जंगकुक, बताओ ना। नहीं प्यांग, वो कभी भी हमसे दूर नहीं जाएगी, वो हमारा ही बेटा है और हमारे साथ ही रहेगी। आई एम सॉरी, मैं ऐसे वीडियो को ख़त्म नहीं करना चाहती थी, इसमें और भी बहुत सारा स्टोरी था, तो मैंने सब काट कूट के वीडियो बना दिया। तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा, और नहीं आया तो आई एम सॉरी, क्योंकि तुम लोग इस वीडियो में ना लाइक करते थे ना कमेंट करते थे, और शेयर तो बहुत दूर की बात, इसीलिए मैंने इसको ख़त्म कर दिया। आई एम सॉरी।